हेलो फ्रेंड्स, जेन ईआरपी बिलिंग सॉफ्टवेयर के वीडियो सीरीज के चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। इस फोर्थ वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि कोई कस्टमर हमसे कोई भी सामान लेता है तो और क्रेडिट पे लेता है तो उसको क्रेडिट हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि बिजनेस में होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर हमसे उधार लेते हैं बट हमें फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, हमें याद रखना भी मुश्किल हो जाता है कि किस कस्टमर के पास कितने उधारी है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको इसमें भी हेल्प करेगा और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बताएगा कि किस कस्टमर के पास कितना उधारी है। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सेल में जाते हैं और इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एक मैंडेटरी है कि जिस कस्टमर को हम उधारी देते हैं उसका कुछ इन्फॉर्मेशन होना अनिवार्य है, जैसे उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर, जिससे ट्रैक होगा कि वो किस यूज़र ने कितना उधारी लिया है। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डालते हैं। सपोज एक कस्टमर है जिसका मोबाइल नंबर है 9898987545। ठीक है, ये जैसे ही 10 डिजिट होगा तो ये सॉफ्टवेयर चेक करेगा अपने डेटाबेस में कि ऐसा कोई यूज़र पहले से तो रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आया है, इसका मतलब ये रजिस्टर नहीं है। तो हम इसका इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। इसमें मोबाइल नंबर जो भी हम एंटर किए थे यहाँ आ गया, उसका नाम है सपोज मनोज कुमार यहाँ पे एंटर कर देंगे, सेव कर देंगे। कस्टमर सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, ओके कर देंगे। कस्टमर फाउंड हो गया। इसके 2 फील्ड्स अपडेट हैं 8 फील्ड्स में। तो हमें कोशिश करना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का इन्फॉर्मेशन लें, जिससे हमारा बिजनेस में मार्केटिंग में आगे हेल्प होगा। तो यदि हम इसमें और भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, उसका पिन कोड डाल सकते हैं, उसका ईमेल डाल सकते हैं, उसका एज डाल सकते हैं कि वो कौन से एज ग्रुप का है, लाइक वो 20 ईयर के आसपास का है कि 40 ईयर का है। तो जो भी हमारे पास नया प्रोडक्ट आएगा तो हम उस कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और उसको अपना मार्केटिंग उससे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। उसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। अब वो फीमेल है तो फीमेल आइटम का उसके पास मैसेज भेजेंगे, मेल है तो मेल आइटम का मैसेज भेजेंगे, क्योंकि यदि वो फीमेल है और उसको मेल आइटम का मार्केटिंग का मैसेज जाएगा तो उसका कोई काम का नहीं होगा, तो हमारा समय भी बर्बाद होगा और उस कस्टमर भी इरिटेट होगा कि ये बिना मतलब का मैसेज आ रहा है मेरे पास, स्पैम मैसेज आ रहा है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कस्टमर का इंफॉर्मेशन रखें अपने पास। इसको हम बंद करते हैं। अब इस यूज़र ने हमसे सामान लिया, मास्टर में जाते हैं, कोई सामान, क्योंकि अभी मैं बारकोड रीडर में अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसका हम कोड से एंट्री करूँगा। जैसे MJ6 स्पार्की जींस का कोड है MJ6, तो हम इसमें MJ6 एंटर करता है। तो MJ जैसे ही एंटर करेंगे उसका हमें पता चल गया कि 18 स्टॉक में है ये जींस। ठीक है, अब उस कस्टमर ने क्या किया कि एक जींस उसने परचेज किया जिसका 800 था। 800 में उसने बोला कि मेरे पास अभी 500 ही हैं और हम उस कस्टमर को सपोज जान रहे हैं, तो हम उसका 500 उसका कैश में डाल दिए और उसके पास 300 रुपये और रह गए। अभी सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा क्योंकि इसका पूरा टोटल 800 का हिसाब नहीं आ रहा है इस सॉफ्टवेयर को, तो 300 रुपये उसको उधारी दे, तो इसमें इंटर कर देंगे 300। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अभी हम जाएंगे सेल में, ऑर्डर लिस्ट में, यहाँ पे देखते हैं तो इस यूज़र का ये रिसिप्ट था 800 आ गया, उसने ले लिया। अभी हम फिर सेल पे जा रहे हैं, इनवॉइस पे जा रहे हैं और यूज़र का मैंने कॉपी कर लिया था मोबाइल नंबर, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी इस बार क्या हुआ, वो कस्टमर फाउंड हो गया क्योंकि वो एंट्री हो चुका था उसका। अभी हम एडिट करते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है शो अकाउंट का। जैसे ही शो अकाउंट पे करेंगे तो उसका हमें दिख जाएगा कि कितना उसका उधारी है, तो -300 रुपये है उसका बैलेंस, यानी 300 रुपया उधारी है उस पर। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, जैसे एंटर करूँगा नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे 300 उसका यहाँ पे दिख रहा है माइनस से। अब उसने बोला कि ठीक है, दूसरी बार आया कस्टमर, बोला कि ठीक है मैंने उस दिन सामान लिया था, अब 300 रुपये वापस करना चाह रहा हूँ। तो फिर हम एडिट में जाएंगे, वो भी जिसने जितना भी पैसा दिया है उसका हम एंट्री करेंगे दोबारा से। उसने 300 रुपये फिर से दे दिया, 300 उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिए सबमिटेड। ठीक है, अभी हम डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि उसका सामान हमने पैसा दिया है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट में। तो अभी उसका बैलेंस 0 हो गया। यहाँ पे देखेंगे, इसको एक बार फिर से सर्च करेंगे 5,
तो ये कस्टमर बैलेंस 0 हो गया, यानी उसका और हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। तो ये था कस्टमर का किस तरह से अकाउंट मैनेज होता है। अभी एक कस्टमर था और इसमें देख लेते हैं इसका ऑर्डर एक बार। इसका इनवॉइस नंबर है 3230921002। अब वो कस्टमर कुछ सामान वापस करने आया है, यानी या फिर इससे पहले वाला जो हुआ था वो वापस करने आता है। तो हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न में जाएंगे। सेल रिटर्न में जाएंगे और इस प्रोडक्ट जो भी इनवॉइस नंबर के लिए रिटर्न आएगा वो रिसिप्ट लेके आएगा, उसमें इनवॉइस नंबर डालेंगे, जैसे 230921। ये इनवॉइस नंबर गलत है क्योंकि मैंने पूरा नहीं डाला है। 2021 2309210001 ये मिल गया। 1600 का था। इसमें जो भी आइटम होगा उसके प्रोडक्ट पे हम सर्च करेंगे। MJ6 उसने हमसे कितना लिया था, 2 लिया था, और हम उसने कितना रिटर्न कर रहा है, सपोज 2 का 2 रिटर्न करना चाह रहा है तो 2 रिटर्न करेगा। तो अभी हमें 1600 उसके रिटर्न होगा। तो जैसे ही हम रिटर्न करेगा हम उसको पैसे नहीं देंगे, हम बोलेंगे कि आप आइए ये रिसिप्ट लेके, और नेक्स्ट बार जब भी आप सामान लेंगे उसमें माइनस हो जाएगा 1600 रुपये। ओके कर देंगे। अभी हम देखेंगे सेल रिटर्न, सेल में व्यू सेल रिटर्न। अभी हमारे पास एक सेल रिटर्न पड़ा हुआ है 1600 रुपये का, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट करके दे सकते हैं कि आपका -1600 रुपये का इनवॉइस है, आप नेक्स्ट बार ये लेके आइएगा तो हम आपको इतना 1600 रुपये माइनस कर देंगे। दूसरे बार आया, हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका SR नंबर हमें चाहिए होगा। तो 230921 230921 0001 इनवॉइस में जाएंगे, सेलेक्टर नंबर डालेंगे 23/9/21/0001 सर्च करते हैं तो 1600 रुपये आ गया। आप बोलेंगे सामान ले लो, उतना माइनस हो जाएगा। तो मास्टर में जाते हैं, आइटम में जाते हैं, क्योंकि हम बारकोड यूज नहीं कर रहे हैं। MJ5 उसने 3 लिया। MJ5 कोई प्रोडक्ट है, उसने 3 आइटम लिया, क्वांटिटी 3। तो उसका पहले से अभी जो सामान लिया वो 2250 रुपये का था। 1600 रुपया माइनस करना है हमें, अब माइनस करना है, और इसमें 650 रुपये उसको कैश दे दिया, 650 रुपये। अभी हम सेव कर देते हैं और उसको प्रिंट कर देंगे। एक सेल दूसरा इनवॉइस भी पूरा ऑर्डर लिस्ट में जाना है, हमें देखना है। तो ये देखिए, ये 750 रुपये का 3 क्वांटिटी लिया है उसने। स्पार्की जीन्स 2 क्वांटिटी माइनस किया है, तो ओवरऑल उसका 650 रुपया और लेना है। उसका ये सेल भी पूरा हो गया। धन्यवाद।